के जो कांग्रेस प्रभारी है भक्त चरण दास, उनकी ओर से ये कहा गया है कि दरअसल ये जो तिरंगा अभियान ये शुरू किया गया है, ये दरअसल फर्जी देशभक्ति है। सवाल इस पर उठाते हुए नजर आए हैं भक्त चरण दास और ये कह रहे हैं कि ये दरअसल फर्जी देशभक्ति है। गरीब जो है वो कहां से लगाएगा झंडा, उसके पास नहीं है झंडा खरीदने के लिए पैसे, तो वो कैसे इस झंडे को अपने घर पर लगाएगा। हर घर तिरंगा जो अभियान है उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास, वो इसे दरअसल फर्जी देशभक्ति बता रहे हैं और सवाल ये उठा रहे हैं कि एक गरीब जो है उसके पास खाने को पैसा नहीं है, वो कहां से तिरंगा खरीदने के लिए पैसा लाएगा और अपने घर पर लगाकर वो जो डीपी बदलने की बात कही गई है, डीपी को तिरंगे के रंग में रंगने की बात कही गई है, वो उस अभियान में आखिर किस तरह से हिस्सा ले पाएगा। बीजेपी ने मित्रों का कर्ज माफ किया है, ये देखिए कि किस तरह से हमला जो है वो बोला जा रहा है, किस तरह से निशाना साधा जा रहा है। लेकिन हर बार आप देखते हैं सुजाता और सुमित कि इस तरह के जो बयान हैं वो कांग्रेस की ओर से सामने आते हैं। कांग्रेस के लिए देशभक्ति भी फर्जी है, फर्जी देशभक्ति इसे बताया जा रहा है। ये आखिर किस तरह का बयान है जो कांग्रेस नेता की ओर से आ रहा है। और हर बार हम देखते हैं कि देखिए सिर्फ एक विरोध करने के लिए क्या ये विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध करते करते वो ये भूल जाते हैं कि आखिर वो क्या कह गए हैं या फिर क्या कर रहे हैं। सुजाता। बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, आप बता रही हैं, पूरी खबर आपने बताई कि किस तरह से सवाल उठाए हैं, लेकिन हम भी ये पूछते हैं कि भक्त चरण दास अब इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या तिरंगे की कोई कमी है, क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि बाकायदा तिरंगा वितरित किए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे दफ्तर हैं, बहुत से ऐसे बीजेपी के भी दफ्तर हैं जहाँ पे वितरित किए गए हैं ताकि आम लोग भी अपने अपने घरों पर तिरंगा लगा पाएं, अपने साथ तिरंगा रख पाएं। फिर भी भक्त चरण इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। सुनवाते हैं सबसे पहले कि कहा क्या है भक्त चरण दास ने। तिरंगा का नाम पर इस देश को शोषित किया जा रहा है, चुनाव ओरिएंटेड किया जा रहा है और इनके दिलों में भक्ति नहीं है तिरंगा के लिए। तिरंगा का त्याग, बलिदान, तपस्या आजादी के सेनानियों को नहीं जानते हैं। अगर ऐसा जानते तो ये लोग कई समय पर नेहरू जी का अपमान किए हैं। तो भक्त चरण दास यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गरीब आखिर कहां से झंडा लेकर आएगा और इन लोगों के दिल में तिरंगे के लिए कोई भी सम्मान यहां पर नहीं है। और हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई अपनी इच्छा से और यहां पर लगातार कोशिश कर रहा है कि अपनी देशभक्ति को वो तिरंगा लहराकर प्रकट कर सके, तो क्या ऐसा नहीं किया जाना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या सिर्फ विरोध के लिए आप तिरंगे का अपमान इस तरीके से कर देंगे?